ये दौर है स्टार्टअप का, इनोवेशन का, टेक्नोलॉजी का और एंटरप्रेन्योरशिप का भी। हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए हर रोज़ नए नए स्टार्टअप्स का इनोवेशन होता रहता है, जिसमें से बहुत सारे स्टार्टअप्स अपने इस प्रयास में सफल भी होते हैं और मार्केट में अच्छा खासा नाम भी कमाते हैं और बनाते हैं। लेकिन आज की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। लोग अंधे होते जा रहे हैं पेटीएम और ओला जैसी कंपनियों की स्टार्टअप स्टोरीज सुनकर। दे आर जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग दिस स्टार्टअप कल्चर। लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे वो भी अपने खुद के बॉस बन जाएं कोई स्टार्टअप खोलकर। लेकिन ज़मीनी हकीकत उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर होती है। कोई स्टार्टअप मैनेज का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने खुद के बॉस बन गए। इनफैक्ट इवन अ रिक्शा पुलर इज योर बॉस व्हेन यू आर मैनेजिंग ए स्टार्टअप। स्टार्टअप कोई एक मनी अर्निंग मशीन नहीं है कि आपने चालू किया और बस पैसों की बरसात होने लगी। हाँ, इनफैक्ट आप इसे मनी बर्निंग मशीन की तरह ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस इम्पैक्टफुल नहीं है, आपने सिर्फ स्टार्टअप ट्रेंड को फॉलो किया है, ग्राउंड लेवल पर आपकी रिसर्च और एक्सपीरियंस जीरो है, तो बॉस सिर्फ पैसे लगाते रहो, अपने स्टार्टअप में कुछ होने वाला तो है नहीं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि स्टार्टअप होता क्या है। मान लीजिए आप यूपी के एक गाँव में रहते हैं, वहाँ पर ओला उबर जैसी सर्विस अवेलेबल नहीं है। शहर से गांव या गांव से शहर जाने के लिए लोगों को टैक्सी बुक करनी पड़ती है, जो कि 10 गुना ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं एवरेज अमाउंट से। आपने इस प्रॉब्लम को महसूस किया, देखा और समझा। फिर आपने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जिसमें टैक्सी वाले भैया भी और कंज्यूमर भी जुड़ जाएं। टैक्सी वाले भैया गाँव तक जाएँ और वापसी में उन्हें वहाँ से दूसरी सवारी मिल जाए, तो इससे हमारे पैसे भी कम लगेंगे और घर बैठे बैठे हमें कैब भी मिल जाएगी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसको रियल बिजनेस से कंपेयर मत कीजिए। तो सिंपल भाषा में जो लोग कोई प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड है, उन लोगों को एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को स्टार्टअप कहा जाता है। 2008 में एक मेजर रिसेशन आता है, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। फिर लोगों ने दूसरे ऑप्शंस ढूंढने शुरू कर दिए अपनी इनकम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। यहाँ से लोगों का दिमाग स्टार्टअप की ओर गया। लेकिन अब इंडिया में स्टार्टअप का क्या हाल है, चलिए समझते हैं। According to a report, approximately 34% of startups fails क्योंकि वो सही PMF यानी कि प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं ढूंढ पाते। फॉर एग्जाम्पल गूगल ने अपना गूगल ग्लास लॉन्च किया, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं चला क्योंकि लार्जली वो मार्केट के लिए गुड फिट नहीं था। प्राइवेसी कंसर्न्स और हाई प्राइस की वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। आसान भाषा में मार्केट को इस प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। चलिए अब बात करते हैं व्हाई डज मोस्ट स्टार्टअप्स फेल। इसको 4 कैटेगरी में बांट लेते हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ फंड्स एंड पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि पैसों की कमी होना, इन्वेस्टर्स नहीं मिलना और पैसों को खर्च किस तरीके से करना है, बहुत लोगों को तो ये भी पता नहीं होता है। सेकंड वन इज कई सारे ऐसे स्टार्टअप मॉडल्स होते हैं जो कि हाईली एंटिसिपेटेड होते हैं और मार्केट और टारगेट ऑडियंस की लाइफस्टाइल के साथ सिंक ही नहीं हो पाते। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट है पुअर कस्टमर सर्विस। जब आपकी सर्विस ही अच्छी नहीं है तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ कनेक्ट कैसे करोगे, रिपीटेटिव कस्टमर्स कैसे बना पाओगे। किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने में कस्टमर सर्विस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एंड द लास्ट वन इज लैक ऑफ फोकस एंड लीगल डिस्प्यूट्स। मार्केट में एक टाइम पर कितनी एक्टिविटीज चल रही होती हैं, आपका स्टार्टअप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, हो सकता है कुछ ही दिनों में कोई एक ऐसा नया स्टार्टअप आ जाए जो आपसे बेहतर वो काम करने लगे। तो अपने फोकस को हमेशा मार्केट में लगा के रखना। इंटरनेट के किसी भी स्टार्टअप को देखकर ये मत समझिए ये सक्सेसफुल है। उसके बारे में स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बिजनेस मॉड्यूल को समझिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप भी स्टार्टअप के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या खुद का स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो देखते रहिए राइजिंग भारत। शुक्रिया।